भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अर्सा पहले ही, थोड़ा अर्सा बाद इलेक्शंस हैं। और ये बजट आया है। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड। और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे, और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश बाय द इंडियन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं। क्या हुआ क्या ना हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर, वो जो इंडिया ने एक एक जैसे कहे ना एक जुआ खेला है। और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर। और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे टू काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ। और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं। लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ा, आप ये कह लें, ठीक है जी। ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक एक मिसाइल है इसके अंदर। ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि एक रीजनल रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, उन्होंने कहा था 74% ऑफ इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021, ठीक है जी। पिछले उससे पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर 76.2% पीपल। सो इट मीन्स दैट इंडिया इज वर्किंग ओवरनाइट के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ये जो जिसे वो कहते हैं ना सपोर्ट दे रहे हैं जो 250 मिलियन लोगों को है। देखिए 75% इंडियंस इफ दे आर नॉट हैविंग अ हेल्दी डाइट, आइदर दिस यू हैव टू आइदर क्रेडिट और डिसक्रेडिट दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को, 250 मिलियन लोगों का मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर निकाला। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको आप IMEC भी कह सकते हैं, ये एक नया ट्रेड कॉरिडोर है। सारी बात इस पर हमने पहले भी बात की हुई है, जो कि इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप के जरिए कनेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली द शिपिंग लेन्स, उसकी जो शिपिंग लेन्स हैं, ठीक है। और कई जगह पे ज़मीन के ऊपर, कई जगह पे रेलवे के होंगे। अब ये जो जिसे कहते हैं ना, इसका जो एक ईस्टर्न कॉरिडोर होगा जो इसको मिडल ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगा बाई शिप से, ये जो मुंबई और गुजरात और सारा ये इधर लेके जाएगा। और जब चीज़ें जो हैं वो मिडल ईस्ट पहुंच जाएंगी, तो वहाँ पे रेलवे के ज़रिए ये यूरोपियन आगे UAE, सऊदी अरब और ये सारे इसराइल से होता हुआ देन फिर शिप में जाएंगी और ये मेडिटेरेनियन में जाएंगी, एंड देन दे विल एंटर इनटू ग्रीस, ठीक है। सो ये वो चीज़ कह रहे हैं। आपको पता है जो टर्किश प्रेसिडेंट उर्दगान थे, उन्होंने इस चीज़ पर बड़ा शोर डाला था। उन्होंने कहा हाउ कम दिस इज पॉसिबल दैट एनी कॉरिडोर इज सक्सेसफुल विदाउट टर्की। आप कैसे कर सकते हैं? आप फॉर एग्जांपल इस कॉरिडोर को देखें, तो पहले ये जाता है इंडिया से UAE, यहाँ से सारा ये लैंड का है पूरा सऊदी अरब गुजार के जॉर्डन, एंड देन इट एंटर्स इन इजराइल, एंड देन अगेन इनटू द मेडिटेरेनियन सी, एंड देन इनटू द यूरोप। सो इंडिया समझता है कि हमारे लिए जो मिडल ईस्ट है वो एक, ये ख्वाब इंडिया ने मिडल ईस्ट को दिखाया है,
ठीक है। लेकिन जारी बात है, ये बात की बातें समझने की है कि मिडल ईस्ट को इससे क्या मिलेगा, यूरोपियंस को क्या मिलेगा और किस तरह। लेकिन इंडिया ने बेसिकली वो जो लार्जर बात हो रही है ना सप्लाई चेन की, कि जी वो जो चाइना प्लस की बात हो रही है, ठीक है, उसमें ये है कि इंडियंस को इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज है कि हम जो है वो इन चीज़ों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि वो कहते हैं हम जी हमने तो ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सा बनना है, ठीक है जी। और कई लोगों ने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो आईएमईसी को लेके आए ताकि वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका एक एस्पेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान से गुजरता है, उसको काउंटर करना है, ठीक है जी। आप देखें कि चाइनीज़ ने हर जगह पैसे लगाए हैं। सुना है मिडल ईस्ट के अंदर भी उन्होंने कोई 300 अरब डॉलर जो है वो पिछले 20 सालों में लगाए हैं, ठीक है जी। तकरीबन पिछले 20 सालों में 300 अरब डॉलर का पैसा चाइनीज़ ने मिडल ईस्ट में लगा दिया है। इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और ये बड़े पैमाने पे और ये टोटल आपको पता है BRI इज़ $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी होपफुल है कि हम इसको आईएमईसी को ऑपरेशनलाइज कर देंगे। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे और भी समझनी है, वो ये है कि इससे पहले एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से the Americans and the other countries gathered in Glasgow आज से 2 साल पहले, और वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हम पता नहीं $40 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन कुछ भी नहीं था उसमें, वो कुछ कोई बोले नहीं थे। दे फेल टू गैदर द सपोर्ट। सो इंडिया अमेरिकन्स की एक पॉलिसी रही है, दिस हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी सिंस द कोल्ड वॉर फ्रॉम 70s 80s के। ये छोटे छोटे रीजनल ब्लॉक्स बनाते हैं, उन रीजनल ब्लॉक के साथ डील करते रहते हैं। जितनी बड़ी रीजनल ग्रुपिंग हो जाती है उतना ज़्यादा उनके लिए चैलेंज हो जाता है उन ममालिक को इंगेज करना। सो अमेरिकन्स ने ये रीजनल ब्लॉक, सो इसी को देखते हुए अभी भी वो सारे छोटे छोटे रीजनल ब्लॉक्स जो हैं वो बना रहे हैं। इंडिया कैसे आईएमईसी को आगे लेके जा सकता है, इसका शिप रेल रूट कैसे इस्टेब्लिश कर सकता है, और अमेरिकन इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन दो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, उन्होंने अपनी जो एनर्जी नीड्स है वो पूरी करानी है यूरोप की, एंड देन उन्होंने इंडिया की। सो क्या इंडिया इतना बड़ा बाहर है, कीपिंग इन माइंड इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, इंडिया रूट बना रहा है सारा। अगर यूनिकॉर्न्स आती रहती हैं, पैसा आता रहता है, तो देन दैट्स वेरी फाइन फॉर इंडिया। फॉर एग्जांपल अगर 2021 में 47 यूनिकॉर्न्स थे, 2022 में अकेले 24 यूनिकॉर्न्स आए, ठीक है जी। और 2017 इससे पहले बहुत सारे आपको डाटा मिलेगा कि आपको ज़्यादा कोई यूनिकॉर्न्स नहीं आई थी। लेकिन ये एक उन्होंने एक अपना जिसे वो कहते हैं ना किया है कि लोग वहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। और एक जिसे वो कहते हैं ना एक टर्म बोली जाती है, द कॉल इट इज़ अ फंडिंग विंटर, ठीक है ना जी। ये इंडिया के लिए एक फंडिंग विंटर थी पिछले साल के, मतलब जस्ट जिसे कहते हैं ना सिर्फ 2 यूनिकॉर्न्स आई, वरना 24 यूनिकॉर्न्स भी इंडिया के अंदर आई हुई हैं एक साल के अंदर। ये जो फ्लो ऑफ मनी है दैट कैन गिव स्टेबिलिटी इफ़ देर आर IMEC जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इफ़ इंडिया के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी जो इंडस्ट्री है वो लगना चाहती है या है लग रही है, तो ये ज़हन में रखें कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये तभी सक्सेसफुल है अगर इस तरह के इंडिया जो कॉरिडोर बना रहा है उसको ऑपरेशनलाइज करने में कामयाब होता है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आपको पता होगा जैसे ही लास्ट टाइम इटली की जो प्राइम मिनिस्टर थी जॉर्जिया मेलोनी, व्हेन शी लेफ्ट इंडिया फॉर G20, उन्होंने जाके ऐलान कर दिया जी हम तो CPEC वगैरह का हिस्सा, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा नहीं बनेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 01 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश का अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है। हमारे युवा समाज की आकांक्षाएं ऊंची हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ी है। भारत के लोग आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तब देश बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के अपने मंत्र से इन चुनौतियों पर विजय पाई। लोगों की भलाई के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए और उन्हें तत्परता से कार्यान्वित किया गया। रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसर सृजित किए गए, जिससे अर्थव्यवस्था में नई मजबूती आई। निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। हालांकि अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना को विस्तारित करने का ऐलान किया